तुमने क्लास आज होगा खतरनाक रूप से एक क्लास खत्म करा चुके कौन? भारत संस्कार। भारतीय संस्कार में तुम शायद बढ़िया समझ चुके होगा जो भारतीय संस्कार में हमें क्या क्या करनी है, क्या क्या नहीं करनी है, किसके साथ उठना बैठना खाना पीना सबके साथ होना चाहिए। हमारे भारतीय संस्कार सिखाता है बड़ों को आगे झुक कर चलना, बच्चों से प्रेम करना, बड़ों से आदर पूर्वक बात करना, टीचर से बेहतर रूप से बात करना, जो तुमको शिक्षा दिया उससे बेहतर रूप से बात करना, और इग्नोर तो वो भविष्य में किसी को नहीं करना, याद रखना। हाँ, तुमको अगर बार बार छोट होकर तुमको अगर इग्नोर कर रहा है, तुम एक बार दो बार उसको समझाओ, उसको बोलो, उसको टोको, नहीं टोकता तो पूर्णतः तुम अपना मुंह बंद कर लो। समझ मारा? कभी कभी नहीं बोलने से भी रिश्ता क्या होता है बुआ? टूटता है। और कभी कभी नहीं बोलने से रिश्ता जुटता है। कभी कभी नहीं बोलने से रिश्ता में दरारें खतरनाक आता है, एक दूसरे खतरनाक उससे क्या आता है बुआ? दुश्मन। इसीलिए बोलो और जानो उसके बारे में तो क्या चाहता है या क्या चाहती है। चलो आज के बारे में हम लोग पाटलिपुत्रा के बारे में हम लोग लेकर चलते हैं। पाटलिपुत्रा के बारे में, ये गोलघर दिख रहा है, गोलघर बुआ ये अनाज रखने के लिए बनाया गया था। हम लोग को सोच बड़ा छोटा है, इतनी सा छोट है। देखो अंग्रेज बुआ क्या करता है मालूम है? अंग्रेज करता है अपने जरूरत के लिए कोई सामान बनाता है, हम लोग बाद में वही सामान को क्या करते हैं? घूमने योग्य बना देते हैं। हम लोग का कर्तव्य देखो, वही चीज इसमें क्या रखा था? केवल रखा था माल, यानी कि जितना अनाज है सब अनाज रखा था ये गोदाम में, लेकिन हम लोग 20 रुपया 25 रुपया टिकट देख के ये गोदाम को जाते थे देखने के लिए। बस ही गोदाम को ऊपर जाकर देख कर चले, 20 रुपया 25 रुपया टिकट देखे। इसका मतलब समझो, अंग्रेज अपने काम के लिए बनाया था, लेकिन हम इसको देखने के लिए जा रहे वो रुपया देकर। उस प्रकार तुम लोग अपने आप में कुछ बनाना, ठीक है? ऐसा तुम दूसरे की चीज देखना पैसा देकर देखेंगे। देखो ये गोलघर की है, कुछ नहीं है। पटना का गोलघर है, वो नामी गामी है जो गोलघर गोदाम है। पाटलिपुत्रा, हाँ, इसके पाटलिपुत्रा के बारे में अगर देखोगे तो बहुत कुछ सोचने अच्छा सुनने की क्षमता मिलेगा। पाटलिपुत्रा बुआ पहला जमाना खतरनाक था। जो बात है एगो पूरा भारत में ही नाम लिया करता था पाटलिपुत्रा का। बिहार की बात अगर बोला जाए, पूरा वर्ल्ड की बात में, पूरा भारत की बात में अगर बोला जाए तो बिहार पहले के जमाना में सर्वश्रेष्ठ राजधानी हुआ करता था। पाटलिपुत्रा सर्वश्रेष्ठ क्या हुआ करता? राजधानी। अरे बिहार में क्या नहीं है? बिहार में सब कुछ है। जिस प्रकार बेगूसराय में क्या नहीं है, बेगूसराय में सब कुछ है। और बिहार में भी वो क्या है? सब कुछ है। भारत में नाम लिया जाता है बिहारियों को, लेकिन याद रखना कभी कभी गाली सुनता है बिहारी लोग, वो भी अपन करनी से। हम लोग लेकर चलते हैं बुआ पाठ में। इस पाठ में हम लोग क्या लेकर चलते हैं, ध्यान दो। क्वेश्चन की अगर बात बोले, अतः इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपित करने के साथ ऐतिहासिक परंपराओं से आधुनिक राजधानी प्रसिद्ध स्थल का निरूपित किया गया है। बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों से महत्वशाली रहा है। मतलब सभी समयों से बिहार के जो पटना राजधानी है, सभी समयों से क्या है वो है शक्तिशाली रहा। कौन? बिहार की राजधानी पटना। बिहार में एक महानगर, वो कौन है? पटना। कौन है? पटना। पटना इसका तरीका वो 2500 वर्षों का है। अगर इसका इतिहास अगर बोला जाए कितना वर्षों का है? 2500 वर्षों। धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान, औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक है। अगर पटना की बात बोला जाए तो पटना वो 2500 वर्षों के ऐतिहासिक काल अगर बोला जाए तो 2500 वर्षों के धार्मिक स्थान प्रथम स्थान, राजनीतिक में प्रथम स्थान और धार्मिक में भी प्रथम स्थान। आगे लेकर चलते हैं। क्वेश्चन क्या आया था बुआ? विदेशी यात्री मेगास्थनीज। विदेशी यात्री मेगास्थनीज फायान, हैंसोंग, स्टिंग आदि ने पटना का वर्णन किया है। अब देखो पटना इतना खतरनाक है बुआ, कौन कौन है उसके बारे में बता रहा है? मैग्नीज ने, किसने? मैग्नीज ने, और फायान ने, हैंसोंग ने, स्टिंग ने पटना का वर्णन अपने ग्रंथों में किया था। प्राचीन भारतीय नगर में अग्रणी पटना गंगा किनारे बसा विचित्र महानगर है। इसके विषय में बुआ दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुट्टी नामक काव्य का भी किया गया था, ठीक है?
अगला क्वेश्चन की बात बोले, अगला नेक्स्ट ध्यान दो बुआ। कहा जाता है पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। पृथ्वी पर अगर पाटलिपुत्र की बात बोला जाए, वह यहाँ शिक्षा ग्रहण करने का मतलब होता है देवलोक में शिक्षा ग्रहण करने का हक होता है। तुम क्या देख रही हो? यही तुमको पता चलेगा फिर संडे वाला एग्जाम में। एग्जाम का बुआ बाहर आएगा, समझ मारा? हमारे कोचिंग में एग्जाम का बाहर आएगा। जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट का भी बाहर आएगा। जहां देखो तहां 400 प्लस नंबर आएगा, हमेशा बोलते। तो तुम लोग लाओगे 400 प्लस नंबर, अगर नहीं लाओगे तो लात खाओगे। माथा में एडजस्ट कर लो। सुतना छोड़ दो, बैठना छोड़ दो, शादी भी अटेंड करना छोड़ दो, कोचिंग आना डेली कोचिंग आओ डेली या 400 नंबर प्लस लाओ। स्कूल जाओ नहीं जाओ कोई मतलब नहीं, लेकिन स्कूल हम बोलते हैं, एडवाइस देते हैं स्कूल जाओ, क्योंकि 10वां में स्कूल नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे? वो इस लड़की देखती एक दिन बोले बुआ टेस्ट है स्कूल जाएंगे, नया नया सर जी आने वाला मेरे पास है कि दांत तो दिखाता वही वही दांत दिखाने गए थे इसको। बनान पहले हमसे नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। 30 नंबर से खाली कम आओ न, तब पता चलेगा कल परसों। इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटिल नामक ग्राम अवस्थित था। ध्यान दो बुआ, बढ़िया। इतिहास में कहा क्या हुआ? बार बार बोल रहे तुम। संस्कार तंत्र के संस्कार सीख लेता, अभी इससे पहले क्लास चला था। तुम आओ यहाँ पे आगे बैठो। आ गया नहीं? आ गया, यहाँ बैठो। ध्यान दो, भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर कौन है? पाटिल नामक ग्राम अवस्थित था। अगर बोला जाए बुआ, ध्यान दो, क्वेश्चन बोला भगवान बुद्ध के समय में गंगा नदी के तट पर क्या पाटिल नामक पाटिल नामक ग्राम अवस्थित है। वही लास्ट में क्या कहा गया? पाटलिपुत्र कहलाया गया। आगे कहा भगवान बुद्ध के कई बार आए थे, भगवान बुद्ध कई बार आए थे। उनके द्वारा कहा गया था कि गांव महानगर होगा। मतलब भगवान बुद्ध ने पहले ही बता चुके थे जो पटना जो है गांव है महानगर बनेगा, क्योंकि भगवान बुद्ध पहले वो सिद्धार्थ थे, अब बाद में हुआ क्या भगवान बुद्ध कहलाए। 35 वर्ष 49वें दिन को बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। गया निरजना नदी किनारे, फल्गु नदी किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति होती है। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में वो भाग जाते हैं। याद रखना कहाँ से गृहत्याग करते हैं। उससे पहले गौतम बुद्ध को कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, कोई ज्ञान ही नहीं थी। जब गौतम बुद्ध वो जन्म लिए थे, उनके पिता सुयोधन शाक्य कुल के वो सरदार थे, राजा थे। वहां बोला जाता है जब वहां जन्म लिए थे तो खतरनाक रूप से वह उत्सव मनाया गया था, छठी जिसे कहा था उत्सव। लेकिन जैसे वो गौतम बुद्ध जन्म लिए थे, इसका नाम था बचपन में सिद्धार्थ। वो जन्म लिए, उसके 7वें दिन बाद उसके माता जिबुआ जो होता है उनका मृत्यु हो जाती है। वह गौतम बुद्ध जन्म कहाँ लिए थे? तो गौसती जंगल में, या कहाँ जन्म लिए थे? जंगल में जन्म लिए। उसके बाद जाकर 7वें दिन के बाद उनका माता जी मृत्यु हो जाती है। उसी के स्थान पर माया प्रजापति गौतमी आती है, लालन पालन बुआ उसको बढ़िया से करती है। तो एक कहानी, एक घटना घटती है। जब उसका बुआ पूरा छठी का तैयारियां चल रहा था, जश्न चल रहा था, उसी व्यक्ति सब 5 को मुंशी को बुलाया था। मुंशी मतलब ऋषि मुनि को बुलाया था। ऋषि मुनि इसका देखिए आपका ये कहाँ तक जाएगा। पहले का आदमी ऋषि मुनि हुआ करता था, देखकर तुमको बता देगा ये आदमी कहाँ तक जाएगा। 5 ऋषि मुनि आया तो एक बोलता है, जब 5 ऋषि मुनि देखा सब आपस में एक दूसरे के मुंह देखने लगा। भाई एक दूसरे मुंह देखते देखते बोला क्या बात है, सब जानता था आगे जाकर क्या बनेगा? सन्यासी। आप राजा से बोलेगा कैसे? राजा जैसे बोलेगा सबको मारेगा, खूब मारे। सब ऋषि मुनि के मैं बोल कैसे दे? तो सब अपन अपन वाणी रखने के लिए, एक बोलता ऋषि मुनि ये राजाओं का राजा बनेगा, एक बोलता ये तलवारबाजी बनेगा, एक बोलता ये धनुषधारी बनेगा, एक बोलता ये पूरा राज के सम्राट बनेगा। लेकिन एक पागल ऋषि मुनि वहां बगल में वो देख रहा था। वह बोला नहीं, आगे जाकर क्या बनेगा? सन्यासी ही बनेगा। जैसे वो बोल दिया 5 का माथा गया खनक।
पांचों का माथा खनका। तो उसके बाद पांचों से पूछा गया राजा, तो पांचों चुपचाप हो गया। राजा के मन में बैठ गया कहीं हमारा बेटा क्या ना बन जाए, सन्यासी ना बन जाए। उसी डर से बुआ 16 वर्ष तक उसको रूम में कैद रख दिया। मतलब पूरा चारों पट्टी क्या कर दिया, पूरा दीवार घेर दिया। और दीवार घेर के महात्मा गौतम बुद्ध को बुआ क्या चारों पट्टी से रख कर, और 16 वर्ष तक वहीं। 16 वर्ष के बाद उनको शादी करता है बुआ, ठीक है। यशोधरा से शादी होता है 16 वर्ष को। उसके पुत्र होता है बुआ राहुल नामक पुत्र होता है। जब 19 से 20 साल जब हो गया था शादी के पुत्र हो गया, तब अपने पिताजी से बोलता है पिताजी इस छरदवाली के पीछे क्या है, इसके बाहर भी क्या दुनिया है। बोलता है बिल्कुल दुनिया है, क्या हम आज्ञा दे सकते हैं, हम बाहर जा सकते हैं। बोलता है वो सोचने लगा ऋषि मुनि के बाद। फिर सोचता है अगर मान लिया इसको हम छोड़ देंगे कुछ होगा। फिर सोचा आप सन्यासी थोड़ी बनेगा, आप तो बेटा हो गया, फैमिली वाले हो गया, मोह माया आ गया, आप थोड़ी छोड़ सकता। लेकिन जाने के लिए दे दिया, जाओ। जब हुआ जैसे सैर करने निकला टमटम पर, तो टमटम वाले से जब आराम से आता, ये क्या है, ये क्या है, फलना क्या है, चिल्ला क्या, बेचारा बताते जाता है, ये है पैर है, ये है। तब जाकर उसी बीच एगो मिलता है बुआ बूढ़ा मिलता है, जिसे भिखारी कहो। बोलता ये कौन है, ऐसा क्यों लक्षण इसका है। बोलता है भीख मांग रहा है, आपसे भी भीख मांगेगा। क्या मनुष्य भीख भी मांगता है। बोलता हाँ, जरूरत पड़ने पर आपको भी भीख मांगना पड़ेगा। बेचारा डर गया। भीख मांगते मांगते एगो मिल जाता है बुआ क्या, जाड़ से ठिठुरता हुआ, तबीयत खराब होते हुआ, मतलब ऐसे झुलता है, बूढ़ा पूरा था। बोलता ये कौन है, कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है इसको क्या हो गया। बोलता है इसको ठंड लग रहा है, इसको जाड़ बुखार लग गया। तो जाड़ बुखार क्या होता है। तो बोलता है मरने पर है, जिससे तबीयत खराब। तो बोलता है हर मनुष्य को होता है। बोलता है आपको भी होगा, आप समय को वेट कीजिए, जब आप बूढ़े होइएगा तो आपको भी होगा। बोलता ऐसा होगा, हाँ। उसका पर कम्बल उम्बल ओढ़ा के उसको ओढ़ा दिया, खटिया पर सुतल था। फिर आगे जब सैर करने निकला, एक दिन हो गया, फिर बोलता है राम नाम सत्य है। उधर से आ रहा 4 आदमी, और ये कौन है, क्या करते आ रहा है। बोलता है मर गया। तो मरना भी होता है, वो क्या हुआ। तो मतलब भगवान की ओर चला गया, मर गया, आप भी मरिएगा। उसको डर लग गया, भाई हमको भी मरना है। आगे जाकर जाता है वो गाछ के नीचे चुट्टा कमंडल लिए, साधु महात्मा लिए, आराम चुपचाप ओम नमः शिवाय जप कर रहा था जंगल में। तब बोलता है कि ये कौन है, ये कौन क्या कर रहा है। तो बोलता है कि ये सन्यासी है, इसका ना दुनियादारी से कोई मोह माया कोई मतलब नहीं है, ये बिंदास आदमी रहता है। उसको माथा मट जाता है, हमको क्या बनना है, सन्यासी। घुरा यहाँ से घुरा कर जाता है, पिताजी से बोलता है हमको पिताजी सन्यासी बनना है। हो गया, उसके पिताजी की याद आता है अब पहलुक का। उसको कैद करवा दिया, लड़की के डांस करवा दिया, नाच करवा दिया, भूलने के लिए। वो बेचारा जब नाच करवाता है, बोलता है ये कौन हमको दिखा रहा है, सब। वो चुपचाप आर सुतल है, उन्हें बेचारे लोग नाच रही है, मन के बलाने के लिए चुपचाप सुतल रहती थी, ऐसा है। उसके बाद जाकर कहा जाता है वो गौतम बुद्ध, उसके बाद एक दिन की बात, 29 वर्ष जब हो गया, 10 साल तक कैद रहा। 29 वर्ष की अवस्था में एगो टमटम वाला पटिया लिया। बोलता हमको यहाँ से भगा देगा न, तुमको सब कुछ हम दे देंगे। तो टायर में, जो टमटम का टायर जब हुआ, उसमें क्या बांध दिया, कम्बल बांध दिया। वो घोड़ा का नाल जो होता है उसमें भी कम्बल बांध दिया। मजा से बैठ गया, आराम से चला गया। तो गिरित्या की घटना कहता है वो महानिष्कर्मण, याद रखना। तो गौतम बुद्ध गिरित्या घटना क्या कहता है, महानिष्कर्मण। उसके बाद गौतम बुद्ध भटकना शुरू कर दिया। मतलब 29 वर्ष में भटकना शुरू किया, गया बिहार होते होते इधर उधर करते 35 वर्ष की अवस्था में गया जिला में वृक्ष के, पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु नदी किनारे, निर्जना नदी किनारे ज्ञान की प्राप्ति होती है 35 वर्ष 49वें दिन पर। तब जाकर सबसे पहले ज्ञान दिया था 5 ब्राह्मण को। वही 5 ब्राह्मण में नाम रखता है गौतम बुद्ध। लाइट ऑफ एशिया किसे कहता है, गौतम बुद्ध को। एक छोटी सी कहानी बताए 5 मिनट के एक सांस में। इसका कहानी 1 दिन का कहानी है पूरा। क्या समझ में क्या हुआ। तो लेकिन वो लड़ाई झगड़ा अगली और बाढ़ के समय भी हमेशा घिरा रहेगा। तो कहा जाता पहले, जो गौतम बुद्ध ने पहले ही बता चुका था, पटना में बाढ़ आएगा, लड़ाई झगड़ा हमेशा होगा, हो रहा है। पटना में लड़ाई भी झगड़ा होगा, बाढ़ भी आएगा। वही हाल समाचार बुआ हो गया। आगे क्या आता है, बाद में यही पाटलिपुत्र ग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। जब चंद्रगुप्त मौर्य जब तक थी, तो तब तक पाटलिपुत्र नगर को बेहतर तरीका से बुआ किया, बेहतर किया, आगे बेहतर किया, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा
इस नगर की समानता अशोक के समय अधिक था। अधिक मेगास्थनी ने जो वो लिखा था यंग इटली अपना जो लिखा पुस्तक में मेगास्थनी के बारे में, जो अशोक के समय या वो क्या था, सम्राट था, बेहतर था। अगला कहा जाता है, ध्यान दो, बहुत समय तक पाटलिपुत्र के प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। यह राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदर पूर्वक वर्णन करता है। कौन पूर्वक हुआ? आदर पूर्वक क्या किया? वर्णन किया। आगे दिखाता है, यह वर्ष उपवर्ष पाणिनि, पिंगल, व्यामडी, बरोची, पतंजलि आदि लोगों के ज्ञान की विस्तार किया, व्याख्या किया। आगे कहलाता है कुछ प्राचीन ग्रंथ पुराण के पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। पाटलिपुत्र कभी कभी क्या बोलेगा बुआ? कुसुमपुर भी कहा था। इससे पता चलता है कि नगर की समीप फूलों का उत्पादन अधिक था। कुसुमपुर का मतलब क्या? पुष्पपुर का मतलब या फूल के बागान ज्यादा हुआ करता था। ठीक है, आगे नेक्स्ट की बात अगर बोले, क्वेश्चन बुआ है, पाटलिपुत्र शब्द गुलाब फूलों का नाम आश्रय लेकर रखा गया। ऐसे पुतलिका रचना वर्णन है। गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। अवसर पर लोग अति प्रसन्न थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसे दृश्य देखने को मिला करता था। ध्यान दो बुआ, समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथ एवं मुद्रा राक्षस नाटक में मिलती है। मुगल शासन काल में इसका नगर हुआ विकास हुआ तथा अंग्रेज शासन काल में नगर काफी विकास हुआ। अगर सबसे ज्यादा बोला जाए पाटलिपुत्र नगर, तो अंग्रेज के शासन काल में सबसे ज्यादा विकास हुआ। अंग्रेज शासन काल में क्या हुआ? सबसे ज्यादा विकास हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन में, तब यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम प्रसिद्ध हो गया। मध्यकाल मतलब मिडिल क्लास में पटना नाम क्या हो गया? वह प्रसिद्ध हो गया। यह शब्द पतन शब्द से बना है। नगर का पालन और रक्षा करने वाले पटन देवी आज भी पूजा करती है। मतलब नगर की रक्षा करने वाले पटन देवी की आज भी पूजा किया जा सकता है। ठीक है, अगला बात अगर बोले, ध्यान दो, कहा था बुआ इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। आए दिन इसका विस्तार हो रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना है और रेल पुल का निर्माण भी हो रहा है। यानी कि मतलब अभी भी इसका विस्तार हो ही रहा। ठीक है, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, मतलब पाटलिपुत्र के बारे में अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो टोटल जितना भी है सब पाटलिपुत्र के बड़ाई कर देना। पाटलिपुत्र में क्या मिलता है, नहीं मिलता है, सब के बारे में तुम आराम से बता सकते हो। ठीक है, आगे तो इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य कालीन। देखो हम लोग कहाँ कहाँ घूर लिए मालूम है? उच्च न्यायालय घूर लिए हैं, सचिवालय घूर लिए हैं, गोलघर घूर लिए हैं, तारामंडल भी घुरा चुके हैं, जैविक उद्यान भी घुरा चुके हैं, मौर्य कालीन अवशेष महावीर मंदिर स्टेशन के बगल में है, वहां भी घुरा चुके हैं। मतलब अगर पटना तुम जाओ, पटना महावीर मंदिर, सॉरी, पटना तुम जाओ, पटना महावीर मंदिर अगर नहीं घूरते हो, तुम्हारा क्या बोलता है उसको, पटना घूरना क्या हो गया? तुम्हारा असफल हो गया। तो पटना जाओ तो महावीर मंदिर का एक बार दर्शन जरूर करो। वो आत्मा को क्या मिलता है? वो शांति मिलता है। यानी कि तुम्हारा मन शांति होगा, मन प्रसन्न होगा, आत्मा लगता है। हम आत्मा तो समझ में आ रहा है क्या? देखो, दर्शनीय स्थल प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ पटना में, वही हुआ था। गुरुद्वारा खतरनाक है, जाकर गए हो गुरुद्वारा? कहो तुम लोग नहीं गया है पटना गुरुद्वारा? बहुत तुम लोग गया पे पटना गुरुद्वारा? कभी चलेगा घूमने? यस सर, हाँ चलेगा पक्का। कल है यह देश के विभिन्न क्षेत्रों में तीर्थ यात्रा दर्शन। पता लड़की लड़का लोग जितना है सब यही चिंता, बेचारा के पास पैसे नहीं है।
सब गरीब लोग हैं। सर अपने पैसे सर अभी चलिए सर जी उतने अमीर नहीं हुआ तुम लोग को उतना फ्री ऑफ कॉस्ट घुरा दे। समझ मारा, अमीर जैया होंगे ना तो यहाँ निश्चित घुरा देंगे। हाँ की बोल अर्चना, बोलो न जोर से। सर पटना जाने में करते हैं। नहीं लगता है इस प्रकार कहा था बुआ, इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न, देखो सब्सक्राइबर अगर हमारे बढ़ जाएगा ना पक्का सबको फ्री में घुरा देंगे। ठीक। विभिन्न क्षेत्रों में वैभव दान किया और संग्रहालय के समान दार्शनिक पर्यटन दृष्टि से नगर महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए पटना के बारे में, अगर देखा जाए तो बुआ, तो पटना के बारे में तुम्हें समाप्त हो गया है। पटना के बारे में क्या हो गया? समाप्त। याद रखना बुआ, घूरता बुआ सब है, घूरता सब है लड़की, लेकिन जो क्लास में ग्लास ले जाओ और सबके साथ अगर घूरो न उसका मजा ही क्या है, कुछ अलग है। एक साथ क्लास, जिस क्लास में तुम पढ़ते हो उस क्लास के तुम अगर बच्चा सब चल जाता है उसके साथ अगर घूरो इतना मजा आता है, नाम नहीं लो। हाँ बंद करो, क्या बोले? बोलिए।